देखिए छात्रों, अभी मैं फिर क्लोज टेस्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और अभी तो लगातार क्लोज टेस्ट, इसके बाद फिलर, फिर OWS का अच्छा तरीका बनाने का नियम, फिर एरर, सारे कंपटीशन के मटेरियल लोड होने जा रहा है। अब आप देखिए, पहले पढ़िए, कुछ दूर तक पढ़िए, देखिए सेंटेंस क्या कहता है। जनरली, सामान्यतः, ए डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, सिग्निफिकेंट लॉस, महत्वपूर्ण हानि, सोशल, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एस्पेक्ट्स, कारक। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है प्रीपेयर्स, रिजल्ट्स, अफेक्ट्स, इंटेल्स। इंटेल्स का मतलब होता है जरूरी होना। इंटेल्स जरूरी होना। अब देखिए क्लोज टेस्ट में क्या करना पड़ता है, करना यह पड़ता है कि हम देखेंगे कि कौन कौन ऐसा वर्ड है जो कोई प्रीपोजिशन लेता है, नहीं लेता है। कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो देखिए, प्रिपेयर, तैयार करना, यहां ट्रांजिटिव वर्ब है। इस अर्थ में इसके बाद नो प्रीपोजिशन, जैसे आई प्रिपेयर फूड, मैं भोजन तैयार करता हूं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा। लेकिन यदि इसी प्रिपेयर को हेल्पिंग वर्ब इज एम दे देते हैं, वाज वेयर दे देते हैं और प्रिपेयर को पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, प्रिपेयर्ड हो गया, तो इसका माने तैयार हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया। और जब एडजेक्टिव हो गया तो इसके बाद हमारा 2+V1 हो गया। देखिए, सॉरी, तो यहाँ प्रिपेयर्ड के बाद 2+V1 अर्थात आई एम प्रीपेयर्ड टू गो। इसका मतलब हो गया कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, इसीलिए प्रिपेयर नहीं हो रहा है। प्रिपेयर यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, तब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में टू नहीं आता है, टू नहीं आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। एट्रीब्यूट, रिजल्ट इन होता है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया 2, रिजल्ट इन माने डिजास्टर, परिणाम पैदा करता है बहुत बड़े घाटा का। किसमें? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं में। अब आ जाइए इफेक्ट माने बुरा प्रभाव डालना, इसके बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इंटेल माने हो गया जरूरी बना देना। अब आइए लीड का कई माने होता है, लीड कई माने होता है। देखिए लीड टू, किसी अवस्था की ओर जाना, तो हमारा उत्तर यही होने जा रहा है 2। क्यों कि यह जो ईट आया है डिजास्टर के लिए, इट नॉट ओनली लीड्स टू, या सिर्फ ले जाता ही नहीं है, किधर ले जाता है? स्ट्रक्चरल डैमेजेज, ढांचागत क्षति। तो इट इसके लिए है, डिजास्टर के लिए, यह सिर्फ ढांचागत क्षति की ओर नहीं ले जाता है, तो और कहाँ ले जाता है? बट अल्सो
लीव्स फैमिलीज टर्न अपार्ट। लीव मैंने छोड़ना हो गया, फैमिली मैंने परिवार हो गया, और टर्न अपार्ट मैंने अलग थलग या दुखी। तो आपदा जो है ढांचागत क्षति की ओर ले जाता है और परिवारों को अलग थलग छोड़ देता है। ये डिजास्टर का काम हो रहा है। तीसरा काम है ऑर्फेन। ऑर्फेन नाउन भी है, ऑर्फेन वर्ब भी है, अनाथ करना। तो क्या हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, पैसिव का में चला जाएगा। एंड कम्युनिटीज, एंड कम्युनिटीज, और बहुत से समुदाय ये हो जाते हैं। देखिए 3 का 1 होगा, क्योंकि ट्रॉमेटाइज्ड, मानसिक रूप से पीड़ित होना, ट्रॉमेटाइज। देखिए मानसिक रूप से पीड़ित होना, यही हो गया। और समुदाय जो है मानसिक रूप से पीड़ित होता है। जब प्राकृतिक आपदा आएगा तो सब कुछ तो बर्बाद हो जाता है। और टॉर्मेंट माने होता है सताना या परेशान करना। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का ये साइनो बहुत ज़्यादा आता है। टॉर्मेंट, पेस्टर, हैरी, इरिटेट, ये साइनो ज़्यादा आता है, किसी को परेशान करना। अब आ जाइए यहाँ गियर्ड टू। गियर्ड टू का मतलब होता है रेडी। गियर्ड टू मीन्स रेडी, तैयार। गियर्ड टू माने तैयार। अब अभी हम छूट गया है लेवरेज और एट्रीब्यूट। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होता है। जैसे लीड में भी टू लगता है, एट्रीब्यूट के बाद भी टू लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी टू लगता है। एट्रीब्यूट टू का साइनो होता है एस्क्राइब टू। किसी कार्य का किसी को श्रेय देना। इसलिए यहाँ हमें धोखा हो सकता था, लेकिन ये डिजास्टर जो है बर्बादी की ओर ले जाता है। यही कारण है कि लीड हुआ, यह नहीं हुआ। और ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना। अब आइए लेवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेवरेज। लेवरेज, लाभ उठाना। इसका साइनो सिंपल हो गया, टेक एडवांटेज, लाभ उठाना। तो लेवरेज हो गया, टॉर्मेंट बता दिए, गियर टू बता दिए। अब आइए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारीगण, एंड इनएफेक्टिव लीडरशिप, निष्क्रिय नेतृत्व। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इनएफेक्टिव लीडरशिप, निष्क्रिय नेतृत्व। आर 4 में हो जाएगा बी, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है सरकार के अधिकारीगण, और निष्क्रिय नेतृत्व जवाबदेह है एनी डिजास्टर, किसी भी प्राकृतिक विपदा, मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, कुप्रबंधन यानी खराब प्रबंध के लिए कौन कौन जिम्मेवार है? सरकारी ऑफिसर और निष्क्रिय नेतृत्व। अब क्या होता है देखिए,
रेडी होइए गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। अपराइट माने ईमानदार, अपराइट ऑनेस्ट होता है, ईमानदार। और ऑन सेट, ये सब बात बहुत आता है। स्टार्ट, ऑन सेट का साइन हो गया शुरुआत, और ईमानदार हो गया, अपराइट का ईमानदार हो गया। तो चलिए छात्रों, यहाँ रिस्पॉन्सिबल हो गया, अपराइट और ऑन सेट समझ गए। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि 4 में तो हमने 4 भर दिया, 2 भर दिया। अब यहाँ ये इंडिया इज टू ए वेराइटी ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। इसका मतलब हुआ मानवकृत डिजास्टर, आपदा, और नेचुरल माने प्राकृतिक, ए वेराइटी ऑफ, इंडिया इज। अब यहाँ देखना है, देखिए यही सबसे खतरनाक था, बी वल्नरेबल। अब हम समझा देते हैं कि वल्नरेबल क्यों होता है। पहले आप 2 एंगल से देखिए। इंडिया इज वल्नरेबल क्यों हो रहा है, हैम्पर क्यों नहीं हुआ, विथ स्टैंड इनफ्यूरिएट क्यों नहीं जा रहा। देखिए समझिए, वल्नरेबल, देखिए वल्नरेबल का पहले एक सिंपल साइन हो, देखिए वीक, फ्राजाइल, सपोज कीजिए कमजोर है, फ्राजाइल है, इमेसिएटेड, इनर्वेटेड, ये सब हमारे कंपटीशन के सेट में आते हैं। सिंपल वर्ड वीक है, यानी वल्नरेबल माने हुआ कमजोर। तो इंडिया इज वल्नरेबल, कमजोर है। जरा समझिए, वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, माने भारत कमजोर है प्राकृतिक और मैन मेड डिजास्टर के लिए। क्यों कमजोर है? इसका OWS होता है, OWS, दैट कैन बी हार्म्ड इजली। माने वल्नरेबल का प्रयोग वहाँ होता है जिसको आसानी से हानि पहुँचाया जा सके। तो भारत जो है, कहीं तो प्रकृति के कारण भारत को हानि पहुँचाया जा रहा है, और कहीं भारत के लोगों के द्वारा ही हानि पहुँचाया जा रहा है, इसलिए वल्नरेबल होगा। जिसको आसानी से हानि पहुँचाया जा सके या जिसको आसानी से घायल किया जा सके, इस माने में भारत कमज़ोर है कि भारत को कभी प्रकृति के द्वारा हमला होता है और कभी मनुष्य अपनी गलती से आपदा को खड़ा करता है, इसलिए वल्नरेबल होने जा रहा है। हैम्पर माने बाधा डालना हो गया, हैम्पर बाधा डालना, हैम्पर। देखिए एक बार हम बोले थे इम्पेड बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट तो आपको आज बहुत पहले से है, ये सब हुआ बाधा डालना। चलिए ये सब साइनो हो रहा है। अब दूसरा है विथ स्टैंड, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। विथ स्टैंड, फेस, सामना करना और डटे रहना भी होता है। तो ये विथ स्टैंड का साइन हो गया फेस। इनफ्यूरिएट, देखिए इनफ्यूरिएट, देखिए बालक खूब गहराई से देखिए। इनफ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को क्रोधित कर देना। देखिए यही सब वर्ड आता है। और ये देखिए गौर से, मैडम ने पागल होता है ना, इसमें एक और दे दिए डी, इसमें डाल दीजिए EN, तो मैडम ने पागल हुआ, अब मैडन कर दिए तो किसी को क्रोधित करना हो गया। तो इस सब का मान हो गया क्रोधित करना। अब मन करे तो निशा एंटो का लटका ले कहते ही मार दीजिए। पैसिफाई
मोलिफाई। ये हो गया इंटू शांत करना। देख लिए ना, इसी तरह पढ़िए और खूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तो शुरू हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला हो, निराश होने की काम नहीं है। खूब गहराई से पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। अब पूछने का मौका आपको मिलेगा, टेलीग्राम से जोड़ देंगे। फिर लाइव क्लासेस मैं शीघ्र देने जा रहा हूँ जिसमें सारी व्यवस्था रहेगी। थैंक यू।